हाय फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द नंबर्स एज ए प्राइम फैक्टर्स। हमें जो नंबर्स दिए हैं उनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्मेट में लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 को हमें एज ए प्राइम फैक्टर्स लिखना है। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लासेज में एलसीएम निकालते थे, सेम वैसे ही हैं। हमें सिंपली सबसे छोटे नंबर से सबसे पहले डिवाइड करना है। 70, 35, अभी 5 से 7 और 7 से 1 टाइम। सो दिस इज़ द प्राइम फैक्टर्स। अभी आप कहेंगे प्राइम फैक्टर कैसे हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं सबसे छोटी संख्या से ही डिवाइड करूँगा तो ये हमेशा प्राइम नंबर से आएंगे। अगर बाई चांस से 140, अगर मैं इसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड करता तो ये कितना आता 35, बट दिस इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। सो मुझे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना है, जिससे भी वो डिवाइड हो जाता है 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से और उसके बाद 11 से, क्योंकि 9 से होने वाला जो होगा वो ऑलरेडी 3 से हो चुका है पहले ही। तो अभी हम इसके हैंस 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अभी हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। दिस इज़ द आंसर। ऐसे ही हमें सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं। अभी इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम। सेकंड पार्ट है इसका 156 के हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 156 के फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले 2 से, 78, फिर 2 से करेंगे तो 39, उसके बाद 3 से 13 और अभी 13। तो इसके प्राइम फैक्टर आए हैंस 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अभी इसका थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सारे पार्ट्स में ऐसे ही करना है, हमें फैक्टर्स करने हैं सिंपली और फिर उन्हें नोट डाउन कर देना है, लिख देना है हमें। अभी है 3825 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो 3825 को हम फैक्टर्स करते हैं इसके। तो सबसे पहले 3 से 1275, अभी फिर से 3 से जाएगा ये 5425, अभी ये 5 से 85, फिर से 5 से जाएगा 17 और अभी 17 से 1 टाइम। हेंस 3825 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। दिस इज द आंसर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 5005। अब इसके फैक्टर देखते हैं 5005। अब इसके फैक्टर्स देखो, सबसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं 1001, अभी ये 7 से जाएगा 143 टाइम, अभी ये 11 से जाएगा 13 टाइम और अभी 13 से 1 टाइम। तो सारे ही प्राइम नंबर हैं, इसमें रिपीटेशन भी नहीं है। हैंस 5005 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30। देखो, ये सारे प्राइम नंबर हैं, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से ही स्मॉलेस्ट नंबर से ही डिवाइड करते आएंगे तो आपको कभी भी इवन नंबर मिलेंगे ही नहीं, हमेशा प्राइम नंबर ही मिलेंगे आपको। अभी इसका आखिरी पार्ट है, वो भी कर लेते हैं। अच्छा, आखिरी पार्ट है आपका, ये है आखिरी पार्ट 7429। अभी इसके फैक्टर कर लेते हैं 7429,
तो अभी हमें ये आप चेक कर लेना, 17 से डिवाइड होगा 4 3 7 टाइम्स, फिर 19 से 23 और 23 से 1 टाइम, तो इसके फैक्टर्स आएंगे। हैंस 7429 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, दिस इज द आंसर। ऐसे ही हमें लिखने आना है। अच्छा, अभी चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द रिजल्ट। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये एक फॉर्मूला है, ये हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, उन्हीं दोनों नंबरों की अगर हम आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा इक्वल आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमें कैसे, एलसीएम और एचसीएफ। टू नंबर्स हैं 26 एंड 91, तो हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो 26 के फैक्टर कर लेंगे हम सबसे पहले। 26 के फैक्टर करें 2, 13 और 13 से 1 टाइम। अभी 91 के फैक्टर कर लेते हैं। 91 से ये जाएगा सबसे पहले 7 टाइम्स 13 और 13 1 टाइम। ओके, अभी हम निकालते हैं एचसीएफ। 2 मल्टीप्लाई 13 और सॉरी ये किसका था, 26 का, तो हम लिखते हैं 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 का फैक्टर है 37 मल्टीप्लाई 13। अभी एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन है, दिस इज द कॉमन, सो एचसीएफ इज 13। एलसीएम, एलसीएम में क्या करना, जो हमें कॉमन है वो तो लिखना ही है, और उसके बाद जो बचे हुए हैं वो भी सारे लिखने हैं। ऐसे हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अभी एचसीएफ इसका 13 ही है, और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम इसका एलसीएम आ जाएगा 182 एलसीएम। अभी क्या हमें उसने बोला कि वेरीफाई द रिजल्ट, ये एक है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स या टू नंबर्स, जो भी उसने दिए हैं। अच्छा, एलसीएम कितना है, 182 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू टू नंबर्स 26 मल्टीप्लाई 91। अभी हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2366 इक्वल टू 2366, सेम आंसर आएगा। तो हमारा ये क्या है, हैंस, नीचे ये लाइन लिख देंगे, हैंस उसने क्या बोला है, वेरीफाई करवाना, तो वेरीफाइड, हैंस दिस इज वेरीफाइड। अभी इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 510 एंड 92। सो हमें फर्स्ट क्या करने, 510 के और 92 के फैक्टर कर लेने, और उसके बाद हमें एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है। तो स्टार्ट करते हैं, 510 के फैक्टर करने हैं। सो फर्स्ट 2 से डिवाइड किया हमने से, 2 से डिवाइड होगा 2 5 5, उसके बाद 3 से 85, अभी 5 से 17 और ये 17 से 92 के फैक्टर हैं 2 से 46, 2 से 23, और अभी 23 प्राइम नंबर है तो इसका यही है। तो हमारे फैक्टर्स आए हैं अभी 510 के फैक्टर हैं 2, 3, 5 और 17, और 92 के फैक्टर्स हैं हमारे 2, 2 और 23। सो एचसीएफ हमने अभी डिस्कस किया था, जो कॉमन होगा, और एलसीएम वो कॉमन के अलावा भी जो बचेंगे वो भी, वही देखो ये हमारा ये कॉमन है, बस यही कॉमन है, तो HCF2। और अभी हमारे इसके अलावा ये जो कॉमन है इनमें से एक ही लेंगे हम, और बचे हुए सारे जितने भी नंबर हैं वो सभी एलसीएम में आएंगे। सो ये सब
तो अभी इन सब की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, कैलकुलेटर से आप कर लीजिए। सो मल्टीप्लाई करके आया आपका 23460। अभी हमको क्या करना, वेरीफाई कराना है रिजल्ट को। LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो LCM 23460 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू टू नंबर्स 510 मल्टीप्लाई 2। अभी आप इनकी मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो आपका आंसर आएगा 46920 इक्वल टू सेम 46920। सो हैंस रिजल्ट इज वेरीफाइड। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। फाइंड द LCM एंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो अभी हमारे पास 3 नंबर्स हैं। फर्स्ट पार्ट में सारे पार्ट्स में 3 नंबर हैं, 12, 15 और 21। तो अभी हमें तीनों के फैक्टर कर लेने हैं। सबसे पहले 12 2 6 2 3 3 1, 5 15 के 3 5 5 1। अभी हमारे 21 के 3 और 7 सिंपली। अच्छा, अभी हमें इनका HCF और LCM फाइंड करना है। तो हम तो कैसे लिखना है ये। अच्छा, 12 के फैक्टर्स आए हैं हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 3, और 15 के आए हैं हमारे 3 मल्टीप्लाई 5, 21 3 मल्टीप्लाई 7। अच्छा, HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर आते हैं वो सब HCF होते हैं। तो अभी इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 इज़ द HCF। और LCM में क्या लिखना हमें, ये जो कॉमन है इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो सारे लिखने हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 7। सो इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा आपका 420। सो ठीक है, अभी इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट 17 23 और 29। अभी देखो ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। सो इनके फैक्टर्स क्या होंगे, ये इनके फैक्टर्स ये खुद ही एक फैक्टर्स हैं अपने, या तो 1 है या तो ये, तो ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो HCF क्या होगा, HCF इक्वल टू 1। और LCM क्या होगा, तीनों नंबर्स का मल्टीपल ही इनका LCM होगा, क्योंकि इसके कोई फैक्टर्स नहीं है, पूरे प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, अभी इसका आखिरी पार्ट है, थर्ड पार्ट 8 9 और 25। अच्छा, अभी 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 8 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये फैक्टर्स हो गए। अभी 9 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 3, और 25 के फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई 5। सो HCF इज द कॉमन फैक्टर। सो कॉमन कुछ नहीं है, सो अगेन HCF इक्वल टू 1। LCM में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो, और उसके बाद जो सारे हैं, तो इसमें कॉमन कुछ है ही नहीं, तो सभी LCM। सो इसका LCM आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1800। दिस इज द LCM। अभी स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। गिवन दैट द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 9, देन द LCM ऑफ टू नंबर्स। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है HCF दिया हुआ है हमें, और टू नंबर्स दिए हुए हैं, और LCM फाइंड करना। सो वी नो दैट, हमको एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने पिछले क्वेश्चन में, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ
नंबर्स। सो HCF हमारा है 9, LCM हमें फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट क्या है, दोनों नंबर कौन से हैं, 306 मल्टीप्लाई 657। अभी हमें LCM फाइंड आउट करना है, तो 9 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सो LCM हमारा आ जाएगा, देखो अभी इसको हम कट करेंगे। सो ये डिवाइड होगा आपका 73 टाइम्स। सो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो हमारा आएगा 22338। हैंस LCM of 306 and 657 is 22338. दिस इज द आंसर। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड होगी। सो हम चेक करते हैं, जनरली जैसे 10 है तो इसका फैक्टर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अभी 100 है जिसमें 0 है, उसमें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अभी जैसे 20 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अभी आपका 40 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अभी हम देख रहे हैं सारे डिजिट जिनमें एंड डिजिट 0 आ रही है उसमें 2 और 5 का फैक्टर है। सो इसका मतलब जब भी लास्ट डिजिट 0 होगी जिस भी नंबर में, उसमें 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, तभी वो लास्ट डिजिट 0 होगी। वेयर एज हम लिख देंगे, सो वेयर एज 6 की पावर n 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n does not have a factor of 5. So it does not ends with 0। ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। 27 + 1 78। सो इसके फैक्टर्स हुए 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। 78 के फैक्टर 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। सिंस अब देखो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो 2 है, 3 है, 13 है, 1 है। सो ये कैसा कंपोजिट नंबर होगा। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। अभी इसका एक और नंबर है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 + 5। अब ये भी चेक करना, ये भी कंपोजिट नंबर है क्या। तो अभी इसमें से क्या आ जाएगा, 5 कॉमन निकाल लेते हैं हम। सो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 + 1। 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 रहेगा अभी। तो 5 इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आया 108 + 1। सो 5 मल्टीप्लाई 1009। सो अभी ये संख्या हमारी ऑलरेडी 2 फैक्टर्स हैं इसके। सो 1 किसी भी नंबर का फैक्टर हो सकता है, और अभी इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका भी फैक्टर हो जाएगा। देखो अभी ये आया हमारा नंबर, अभी इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1009 हो सकता है, और 405 हो सकता है। सो इस नंबर के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, ये भी एक कंपोजिट नंबर है।
सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। अभी हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स to one round and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start same point same time when they go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point. So वो कह रहे हैं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे। सो 18 और 12 का सिंपली हमें एलसीएम निकाल देना है और वही उसका आंसर है। अभी देखो 18 के फैक्टर कर लेने हमें। 18 के फैक्टर 2 9 3 टाइम फिर से 3 टाइम 1। अभी 12 6 2 3 3 1। सो 18 के फैक्टर्स आए हमारे 2 × 3 और आपके 12 के फैक्टर्स आए 2 × 3। तो हमें एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, जो कॉमन वाला होता है उसमें से एक लेते हैं और ये यहाँ पे ये भी कॉमन है, सो इसमें से भी एक लेंगे और बाकी बचे हुए जो हैं वो सारे लेंगे हम। सो कितना हुआ इसका एलसीएम 36। सो ये क्या है, मिनट्स है, तो 30 सेकेंड मिनट। सो लास्ट में लाइन लिख देंगे, हैंस दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। हाय फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर करते रहें।